अगर कोई इंसान अपनी मांग मनवाने के लिए सड़क पर धरना दे तो शायद कोई खबर ना बने, लेकिन जब कोई अपनी ही चिता पर लेट जाए और गले में फंदा डालकर कहे हमें न्याय दो नहीं तो मौत, तब सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं होता बल्कि उस दर्द का होता है जिसे शायद किसी ने सुना ही नहीं। ये तस्वीरें किसी फिल्म का दृश्य नहीं है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये आज के भारत की तस्वीर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में आदिवासी परिवारों ने अपनी ही सांकेतिक चिता पर लेट गए। कुछ गले में फंदा डाल रखा है तो कुछ ने नदी के पानी में घंटों खड़े हैं। उनके हाथों में सिर्फ एक मांग है, न्याय चाहिए नहीं तो मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदियों से जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच रहने वाले लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए मौत का सहारा लेना पड़ रहा है? दरअसल आपको बता दें कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, जिसे बुंदेलखंड के विकास की बड़ी योजना बताया जा रहा है, उसी परियोजना के कारण हजारों आदिवासी परिवारों के घर, खेत और गांव डूब क्षेत्र में आने वाले हैं। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से लाखों लोगों को सिंचाई, पेयजल और विकास का लाभ मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर जो आदिवासी समुदाय है उनका आरोप है कि उनकी जमीन तो ले ली गई मगर उन्हें न तो उचित मुआवजा दिया गया, न ही सम्मानजनक पुनर्वास और न ही भविष्य की कोई स्पष्ट गारंटी दी गई। जरा सोचिए, जिस मिट्टी पर आपके पूर्वजों की यादें हो, जिस खेत से आपके बच्चों का पेट भरता हो, जिस जंगल से आपकी संस्कृति, आपका जीवन और आपकी पहचान जुड़ी हो, अगर एक दिन कोई आकर कह दे कि अब यह सब छोड़ना होगा तो उस दर्द को आखिर कौन समझेगा? इसी दर्द ने आज इन आदिवासी परिवारों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। महिलाएं लकड़ियों से बनी सांकेतिक चिताओं पर लेटी हुई नजर आ रही हैं। बुजुर्ग गले में फंदा डालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं युवाओं ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। ये लोग मरना नहीं चाहते, ये सिर्फ चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए, सरकार सुने। भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 21 हर नागरिकों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 301 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल कानून के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है और वहीं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कई कानूनें बनी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बात करते हैं कि विकास की कीमती किसी समुदाय का अस्तित्व न बने। लेकिन आज सवाल यह है, क्या विकास का मतलब सिर्फ बांध, सड़क और परियोजना है या फिर विकास का मतलब उन लोगों का सम्मान भी है जिनकी जमीन पर ये परियोजनाएं खड़ी होती हैं? अगर देश आगे बढ़े तो उसके साथ वे लोग भी आगे बढ़े जिन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि विकास तभी सार्थक है जब किसी की जिंदगी उजाड़ कर नहीं बल्कि उसे साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। आज छतरपुर और पन्ना के आदिवासी सिर्फ मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, ये सम्मान मांग रहे हैं, अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने दुनिया को झकझोर देने वाली रास्ता चुना है। अब फैसला सरकार, प्रशासन और समाज तीनों को मिलकर करना है। क्या इनकी आवाज सुनी जाएंगी या फिर से सांकेतिक चिताएं आने वाले समय की सबसे बड़ी चेतावनी बनकर रह जाएंगी? इस खबर में इतना ही। देखते रहे प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।